अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 चैप्टर 1 अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन जो है वो डिफाइन है, एक ऐसा प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, नॉट इन एनिमल्स, प्लांट्स के अंदर, जिसमें ग्लूकोज जो है वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करवा देती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और केमिकल एनर्जी। ये फोटोसिंथेसिस के ऑपोजिट जाता है, ठीक है, जिसमें फोटोसिंथेसिस में तो हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर ग्लूकोज बना रहे थे ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। So respiration take place in all cell of living bodies. The mitochondria which are found in cell perform the process. Mitochondria को हम जो है वो प्रोडक्शन हाउस भी बोला जाता है, ठीक है, सेल के अंदर होता है। फॉर द रीजन माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल, इसमें एटीपी एज एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द ओनली प्रोसेस विच प्रोवाइड एनर्जी in usable form by living thing. This process continue all time in all kind of organism. Stopping of respiration mean death of that organism. In plant, the oxygen required for respiration come from the photosynthesis. ये कहाँ से आती है? photosynthesis से आती है। नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन क्या है? Photosynthesis take place in green plants, algae and some bacteria, whereas respiration take place in all living things. ये डिपेंड नहीं करता है किसी पे, ये सब में ही होती है रिस्पायरेशन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, whereas respiration take place in mitochondria, ठीक है। Photosynthesis use sunlight energy to prepare food, whereas respiration release energy from food which is used for growth and performing all other body functioning. The product made during photosynthesis वो कौन सी होती हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन, एंड आर द रिएक्टेंट ऑफ रिस्पायरेशन। ये रिस्पायरेशन के रिएक्टेंट भी हैं। प्रोडक्ट वो है और रिएक्टेंट रिस्पायरेशन के। द प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ये रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस के, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसपायरेशन में एक जो है ना होता है कि प्लांट्स जो है ना वो कंटिन्यूसली सॉइल से या रूट से पानी अब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये कंडक्टेड करवाते हैं, लीव्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है, जो जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होनी होती है। फिर क्या होता है, जो एक्सेस वाटर होता है वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के एरियल पार्ट से रिमूव करवा दिया जाता है। द लॉस वाटर, जो एरियल पार्ट से लॉस हो रहा है वाटर का, इसको हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं सिंपली, ठीक है। यही पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से देख लें कि ये सॉइल रूट जो है वो सॉइल से पानी, सॉरी ज़्यादा ही नीचे हो गया, ये रूट्स जो हैं, ये वाली रूट्स, ये सॉइल से पानी ले रही हैं, फिर उसको ऊपर पहुंचा रही हैं, कंडक्ट करवा रही हैं। ये इधर पहुंचती हैं, इस एरिया में क्या हो रहा होता है? फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस करवा के जितना भी फिर एक्सेस पानी होता है वो बाहर निकाल देती हैं, ठीक है, लॉस करवा देती हैं। नेक्स्ट है कैपिलरी एक्शन। अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बहुत सी नैरो ग्लास ट्यूब, जिनको कैपिलरी ट्यूब बोला जाता है, उनको कैपिलरी ट्यूब बोला जाता है, और वाटर मूव करता है इन्हीं कैपिलरी ट्यूब से ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड द सरफेस ऑफ द ट्यूब। इसी इफेक्ट को कैपिलरी एक्शन बोला जाता है, ठीक है। कैपिलरी एक्शन इन नैरो जाइलम वेसल इन स्मॉल प्लांट हेल्प करता है पानी को अपवर्ड मूव कराने के लिए। नेक्स्ट है नेचुरल रेज ऑफ वाटर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन इन वाटर एस्केप फ्रॉम द पोर इन लीव और स्टेम, यानी उससे निकल जाना पानी का। इट डिवेल्प्स सक्शन फोर्स इन द जाइलम बंडल, वो जाइलम बंडल पर जो है वो सक्शन फोर्स पैदा करती है, जो कि कॉज करता है पानी को अप खींचने के लिए, ऊपर भेजने के लिए। टॉल ट्रीज है मोर सरफेस एरिया फ्रॉम, अब देखें ना इतनी बड़ी बड़ी ट्रीज हैं, उनमें भी तो कंडक्शन हो रही है ना, पानी के ऊपर ले जा रहे हैं, तो वो भी ट्रांसपायरेशन जो है वो उनमें स्ट्रॉन्ग सक्शन फोर्स होती है, और या ट्रांसपायरेशन पुल होता है पानी का जाइलम बंडल्स के अंदर। द इंक्रीज ट्रांसपायरेशन पुल इन टॉल ट्रीज कॉज द प्लांट टू अब्सॉर्ब मोर वाटर। जितना ट्रांसपायरेशन पुल होगा उतना ही वो प्लांट ऊपर खींचेगा पानी को। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या होती है? ट्रांसपायरेशन पुल द वाटर थ्रू एयर स्पेसिस इन स्पंजी मेसोफिल्स एंड keep the mesophil moist, which is essential for exchange of gases. Effect of evaporation of water from leaves
और स्टेम्स वो क्या है, कूल द सरफेस ऑफ द लीव्स एंड द सराउंडिंग एज वेल, वो सरफेस को कूल करवाते हैं, अलाउ करते हैं मिनरल्स की मूवमेंट को सॉइल से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक, ये हेल्प करवाता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, और कंट्रोल करवाता है टेम्परेचर ऑफ द प्लांट को। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन को? पहला है विंड, विंड हवा, द स्टिल एयर, स्टिल एयर को हम जो है ना रुकी हुई साकन हवा, सराउंडेड द प्लांट एंड लीव्स बिकम ह्यूमिड एंड रेजिस्ट द फ्यूजन ऑफ, हम स्टिल एयर की बात करें, विंड की बात नहीं कर रहे, ठीक है। वाटर फ्रॉम लीव्स इनटू द एयर, इट डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये ट्रांसपिरेशन का रेट कम कर देती है। लेकिन विंड जो है वो सीप द ह्यूमिडिटी, वो ह्यूमिडिटी को खींच देती है वहां से, और लीव सराउंडेड एंड इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, और वहां पर ट्रांसपायरेशन को ज्यादा करवाती है। अब इसका भी फिर डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, ठीक है। टेम्परेचर क्या करती है, राइज इन टेम्परेचर प्रोवाइड मोर एनर्जी टू द वाटर मॉलिक्यूल फॉर वेपोरेशन फ्रॉम लीव, और फिर उतना ही ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगा, जितना वेपोरेशन का रेट उतना ही ट्रांसपायरेशन का रेट, और जितना टेम्परेचर उतना ही ट्रांसपायरेशन, ठीक है। ये भी डायरेक्ट लिंक है। लाइट क्या होती है, सनलाइट में स्टोमेटा ओपन रहते हैं रिमूवल ऑफ वाटर के लिए, और नाइट में स्टोमेटा क्लोज होते हैं, इसी तरह लाइट भी इफेक्ट करती है डायरेक्टली। फिर ह्यूमिडिटी आ जाती है, नमी, नमी क्या करती है, एयर सराउंडेड द प्लांट कंटेन मोर वाटर, तो वो क्या करती है, डिक्रीजिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम प्लांट लीव्स इनटू एयर, इट स्लोज डाउन द ट्रांसपिरेशन, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज रैपिड इन द ड्राई, ड्राई एयर के अंदर ट्रांसपिरेशन ज्यादा होती है, इसका मतलब ये इनवर्स रिलेट है कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी। सो यहाँ तक हमारा चैप्टर एंड हो गया है, हमने जितना भी इसमें था मटेरियल वो डिस्कस कर लिया है, ठीक है। पीछे अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो पिछले जितने भी टॉपिक्स हैं वो जाके देख लें, आपको फिर इन टॉपिक्स की अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। इनमें एक इंफॉर्मेटिव यहाँ पर लिखी हुई है हेड लाइन के अंदर, वो देख लेते हैं। कैपिलरी एक्शन एंड ट्रांसपिरेशन पुल आर द कॉजेज ऑफ नेचुरल राइज ऑफ वाटर इन द मटेरियल। अब जाहिर है इनके अंदर हमने पंपिंग तो की नहीं हुई जो इनको ऊपर लेके जाएगी, कौन लेके जाता है, कैपिलरी एक्शन या ट्रांसपिरेशन पुल। बिल्डिंग मटेरियल्स सच एज ब्रिक्स एंड कंक्रीट ब्लॉक when come in contact with moist water rise into their pores due to capillary action and make the material damped. Water is also raised in the pore of paper and plasters, wicking of paint between the hairs of the paint brush and movement through water। यानी कि उन्होंने कहा जितनी भी चीजें ना इन सब में सक्शन या फिर कैपिलरी एक्शन वर्क कर रही है, ठीक है। अब इसकी हम एक्सरसाइज पे चले जाते हैं। सो आई थिंक आज के लेक्चर में हम इसके 2 पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के भी डिस्कस कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं कि हम पहले जो है ना इसकी एक्सरसाइज जो है वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके मैं नोट्स आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। इसको अगर अभी करवाऊंगी तो वो आपको फिर बैग जाना पड़ेगा और फिर मैं आपको निशान लगाऊंगी। इससे अच्छा कि मैं आपको प्रॉपर इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूं ताकि आप इजीली वहां से पढ़ सके। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं एंड हो रहा है। यहाँ तक आपको अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगी उसको बताऊंगी, उसको एक्सप्लेन करूंगी और फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो जिसको आई होप आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।